भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कम और। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं वो वाणी बाबा नानक जी की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग नंबर 661 पर दर्ज है। और इतनी प्यारी वाणी, इतनी विवेकवान वाणी है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे और ये जितने भी काल के दूत बैठे हैं आपको भरमाने के लिए
इन सबके इरादों पर आप पानी फेर सकोगे, आप इनके चंगुल में नहीं फंस सकोगे अगर आपने इस वाणी को समझ लिया तो। भाइयों, ये हमें केवल तभी लूट सकते हैं, केवल तभी मूर्ख बना सकते हैं जब हम विवेकी ना हो तो। इस दास का, इस आपके भाई का केवल एक ही काम है, आपको विवेकी बनाना। आपको इतना विवेकी बनाना चाहता हूं मैं कि एक एक चीज आपके समझ में आए और आप स्वयं से इतने समर्थ हो सको कि एक एक वाणी का सार आपको पता लगे, आपको संतों की वाणियों का सार पता लगे, ताकि आप किसी के भी द्वारा मूर्ख ना बन पाओ। सबको ज्ञान हो कि हमने करना क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हर चीज का पता हो, तब बात बनेगी मेरे भाई। वरना चंद शातिर प्राणी, चालाक प्राणी आपको अपना मानसिक गुलाम बना लेंगे, आपको अपना गुलाम बनाकर इस काल देव की, इस मन की, इस प्रकृति मंडलों की भक्ति करवाते रहेंगे और आप उनके जाल में फंस के अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे एक भी भाई का ये अनमोल जीवन बर्बाद हो। इसलिए कहीं भी जुड़ने से पहले हमेशा सत्य असत्य पे विचार करो, निर्णय करो कि हमें क्या चाहिए, क्या चीज है जिसकी कमी के कारण हम बार बार जन्मते और मरते हैं। अगर आपने इस पे विचार कर लिया मेरे भाई, तो वो दिन दूर नहीं जब आप जीवित मृत्यु को प्राप्त कर जाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे। किसी रूहानी मंडलों के सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इतने साल तक इस मंडल में रहा, इतने साल तक उस मंडल में रहा, इतने साल तक प्रथम भूमि में रहा, फिर द्वितीय भूमि में रहा, फिर पंचम भूमि पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ा हो गया और मुझे तब पता लगा कि वो सब नकली था। क्योंकि जो मेरा स्वरूप इस मंडल में है जहां मैं अभी बैठा हूं, वैसा ही मेरा स्वरूप 5वें मंडल पे जाके भी होगा। क्योंकि मैं बदलता नहीं हूं, मैं एक रस हूं। मैं चाहे यहां हूं, मैं चाहे वहां हूं, मैं प्रकृति से न्यारा ही हूं। ये तो भूलवश मैं अपने आप को प्रकृति समझने लगा हूं, ये शरीर समझने लगा हूं, लेकिन ये भूल मेरी यहीं पे ठीक हो सकती है, ना कि मैं कोई 4-5 भूमियां पार करके जाके फिर गलती को ठीक करूंगा। मैं यहीं बैठा बैठा सतगुरु के शब्द के द्वारा उस भूल को सुधार सकता हूं, लेकिन बशर्ते गुरु पूरा मिले तो। ऐसा गुरु ना मिल जाए जो हमें भूमियों के चक्कर में उलझा दे, जो हमें रूहानी मंडलों के चक्कर में उलझा दे। क्योंकि शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी। वो शब्द विहंगम चाल है, वो यहां से चला और वहां पहुंचा, और उसके लिए मुझे भूमियां पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं बैठे बैठे वो अनुभव होगा, क्योंकि मैं यहां भी हूं, मैं वहां भी हूं, और मुझे अपना ही अनुभव करना है, स्वयं को ही जानना है कि आखिर मैं हूं क्या। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, तू ही है आपे आप, बस समझ नहीं पा रहा है कि तू है क्या। तो क्या कहती है वाणी? नदर करे ता सिमरिया जाई, आत्म द्रव्य रहे लिवलाई। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। देखिए कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि वो नदर करे, वो दया करे, वो बंदी छोड़ चाहे तो सिमरिया जाई। सिमरण भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे, क्योंकि हम जो भी सिमरण करेंगे वो 52 में आ जाएगा। 52 अक्षरों के अलावा हम क्या कर सकते हैं? या तो कभी मुंह से 52 अक्षर जप लिया, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी कंठ से 52 अक्षर जप लिए, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी मुंह से 52 अक्षर जप लिया, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी कंठ से 52 अक्षर जप लिए, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी मुंह से 52 अक्षर जप लिए, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी कंठ से 52 अक्षर जप लिए, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी मुंह से 52 अक्षर जप लिए, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी कंठ से 52 अक्षर जप लिए, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी मुंह से 52 अक्षर जप लिए, राम राम, अल्लाहू अकबर, वाहे गुरु, गॉड, या फिर कभी कंठ से 52 अक्षर जप
या फिर कभी 100 पे जप लिया, ओ हम, सो हम, को हम, वो हम, वाहे गुरु, अल्लाहू। या फिर कभी मन में जप लिया, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम, कबीर कबीर कबीर, साहिब बंदगी सतनाम, सत्य कबीर, ओम सोहम ज्योत निरंजन निरंकार। या फिर तीर्थों में जाके माथे टेकने लगे, नदियों में नहाने लगे, पहाड़ों की परिक्रमा करने लगे, और कोई अरदास पूरी हो जाए तो लेट लेट के मंदिरों तक जाने लगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये सब मन की भक्तियां हैं। कभी व्रत रख लिया, कभी पाठ करवा लिया, कभी नित्यनेम करने लगे, पढ़ने लगे, गुणने लगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जब तक उस मालिक की नजर ना हो जाए, उसकी मेहर ना हो जाए। क्योंकि जब वो मेहर करता है तब आपको आपका निज नाम मिलता है। इसीलिए बोला है, कोई नाम ना जाने मेरा, कोई मेरा नाम नहीं जानता, केवल बंदी छोड़ जानता है, वो परमात्मा जानता है। और वो यहां कोई अपना नाम देने नहीं आता, उसके तो अनंत नाम है, कोई भी जप लो। वो यहां तुम्हें तुम्हारा निज नाम देने आता है। तुम्हारा नाम, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा रूप क्या है? तो साहिब कहते हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। हे जीव, अगर तू अपने निज रूप को जानना चाहता है तो शब्द को परख ले, क्योंकि मैं भी शब्द हूं और तू भी शब्द है। तू कोई देह नहीं है जो कभी खंडित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तू आत्मदेव है, तू अजर अमर अविनाशी है। केवल खुद को भूल गया है, और खुद को भूलने के कारण तू परमात्मा को ढूंढ रहा है, तू किसी और को ढूंढ रहा है, क्योंकि तू खुद को भूल गया है। अगर तू खुद को चीन जाए तो परमात्मा स्वयं तू ही हो जाए, तुझमें और परमात्मा में कोई भेद ना रहे। जो तू सो हम, उस अवस्था को प्राप्त कर जाए। लेकिन जब तक तुझे कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो तुझे इन तंत्रों मंत्रों से, इन पाखंडों से छुड़वा दे, जब तक तू अमर नहीं हो सकता मेरे भाई। तुझे गर्भ जूनों में आना जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर तू अमर होना चाहता है तो केवल उसको जान ले जो स्वयं अमर है, और वो है तेरा निज रूप। उस निज रूप को पहचान ले इससे पहले कि तुझे ये शरीर छोड़ना पड़ जाए। तो इसी के लिए नानक साहिब बोल रहे हैं, नदर करे ता सिमरिया जाई, आत्म द्रव्य रहे लिवलाई। वो आत्म रस, उसमें जब तुम सुरती लगाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम आखिर हो कौन, और तुम अपने आप को समझ क्या रहे थे। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। कितना क्लियर कर दिया यहां पे कि जब तक ये जीव अपने आप को आत्मा करके नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि आत्मा को प्राप्त करने पर यह निर्मल अवस्था में पहुंच जाता है, जहां पर पहुंच के इसके अंग संग वो परमात्मा रहता है। जैसे पानी में समुद्र रहता है और समुद्र में पानी रहता है, उसी तरह आत्म में राम, राम में आत्म। चीनस गुरु विचारा, कि उस आत्मा में राम को और राम में उस आत्मा को चीनने वाला कोई परम विवेकी गुरु ही आपको वो भेद दे सकता है। नहीं तो सब के सब आपको अपने शरीरों के साथ उलझा देंगे, खुद को गुरु सिद्ध कर देंगे कि मैं ही गुरु हूं, जबकि गुरु केवल और केवल शब्द है मेरे भाई। वो धुन है,
उस धुन में हमने ध्यान रखना है, अपना सारा ध्यान उसी धुन में लगा देना है। तो नानक साहब कहते हैं, धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। कि उस धुन में ध्यान लगाओगे तभी आपको आपका निज रूप प्राप्त होगा। और ये अकथ कहानी है। अकथ यानी ये बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आती। उस धुन को ध्याना है। उस धुन को जो बोलन लिखन पढ़न में नहीं आती है, उसी को धुर की बाणी बोला गया है। उसी को सुन के सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, सारी मुसीबतों का अंत हो जाता है। अर्थात इस जन्म मरण का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। धुर की बाणी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। तो कहते हैं, आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। कि उस अवस्था को प्राप्त होने के बाद सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं, जो तू सो हम की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अब सारे अंतर खत्म, सारे अंतर जितने भी थे वो सब मरे, वो मर जाते हैं। अब केवल और केवल आप ही आप होते हो। आपे गुरु आपे चेला। तो आगे कहते हैं, गुर प्रसादी पाया जाई, हर से उचित लागे, फिर काल न खाई। यानी गुर प्रसादी, जो गुर से प्राप्त होता है हमें जो प्रसाद रूपी शब्द, उसका जब हम सिमरण करते हैं, हर से उचित लागे, उस शब्द गुरु से जब चित लग जाता है तो काल न खाई, फिर वो काल आपको नहीं खा सकता। क्योंकि फिर आप कैसी अवस्था में पहुंच जाते हो? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका। फिर आपको कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई हवा आपको सुखा नहीं सकती। आप इस प्रकृति से पार हो जाते हो, क्योंकि आपको अपना स्वरूप मिल जाता है। आप ये सब हो ही नहीं, तो आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हो। अब आपने कभी मौत का मुंह नहीं देखना, हमेशा के लिए अमर हो जाना है। अब कहते हैं, सच सिमरिये होवे परगास, ताते बिखिया मही रहे उदास। सतगुरु की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विच गत पाई। यानी सत्य को सिमरते ही ये प्रकाश हो जाता है कि आप आखिर हो क्या। ये आपको अनुभूति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। सच सिमरिये होवे परगास, ताते बिखिया मही रहे उदास। जब सत्य प्राप्त हो जाता है तो इस बिखिया यानी विष रूपी संसार में उदास रहने लग जाता है। अब मौजे नहीं मानता, अब उसको कोई भरमा नहीं सकता। अब वो इस संसार में सुख की कामना नहीं करता और हमेशा शब्द गुरु की आस में ही सिमरण करता है, उससे प्रेम करता है। सतगुरु की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचगत पाई। यानी उस मालिक की ऐसी वड्याई हो जाती है कि अब मुझे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं अपने बच्चों में, अपने बीवी बच्चों में, अपने परिवार में रह के भक्ति भी कर सकता हूं और मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता हूं। अब ये दुविधा खत्म हो गई। ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जीव तिस आगे धरे। यानी कि ऐसी सेवक सेवा करे, यानी तन मन धन से अपने गुरु की सेवा करे और जिसका जीव तिस आगे धरे। जिस मालिक के हम जीव हैं उसके आगे अपने आप को निछावर कर दे। बस एक ही गुरु की आस रहे, शब्द गुरु की आस, बाकी किसी की नहीं। कि कोई ऋषि महर्षि, कोई पीर पैगंबर औलिया आएगा हमें बचाने, हमें पहुंचाएगा वो धुर तक। नहीं मेरे भाई, आप और आपका शब्द गुरु, यानी
आपका निज रूप, आपका निज नाम, उसको प्राप्त करके ही आप परम गति को प्राप्त कर सकते हो। अब कहते हैं साहिब भावै सो परवान, सो सेवक दरगाह पावै मान। यानी जो साहिब को भा जाता है, जो जीव गुरु को भा जाता है, सो परवान, वो पार हो जाता है भाई, उस पे निशानी लग जाती है, वो काल के द्वारा नहीं रोका जाता। सो सेवक दरगाह पावे मान, वो सेवक दरगाह में, मालिक की दरगाह में मान प्राप्त करता है, यानी उसे मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, जन्म मरण से उसका छुटकारा हो जाता है, वो सदा के लिए अमर हो जाता है। अरे कहे कबीर ही अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। तो आगे कहते हैं सतगुरु की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसे डरे। यानी उस सच्चे साहिब की मूरत, उसका असली स्वरूप, उसका शब्द स्वरूप जब अपने हृदय में बसाएगा कोई और उसका सिमरन शुरू करेगा, तो मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन उसके साथ ही आपके स्वार्थ भी सिद्ध होने लग जाएंगे, आपको जो चाहिए वो भी मिलने लग जाएगा, क्योंकि उसके घर में कोई कमी नहीं है भाई। लेकिन वो कभी नहीं चाहता कि आप उसका सिमरण केवल इन दुनियावी चीजों के लिए करो। कुछ लोग आपने देखे होंगे भगवान के घर भी केवल तभी जाते हैं जब कोई काम फंस गया होता है, जब कोई वस्तु चाहिए होती है, जब किसी वस्तु पर दिल आ गया होता है और उसके बिना काम नहीं चल रहा होता है। पड़ोसियों की कार देख लेता है लंबी सी, तो वाहेगुरु को याद करता है कि हे वाहेगुरु मुझ पे भी दया करो, मुझे भी इतनी लंबी गड्डी दो। यकीन मानना दोस्त, उस वक्त वाहेगुरु को सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि तुमने पिता से पिता को नहीं मांगा, बल्कि उससे इन दुनिया के नाशवान चीजों को मांगने में लगे हो। अरे कितने दिन रहेंगी ये साथ तुम्हारे। आज तुम नई कार लो, आज उसको चमकाते हो, नहलाते हो, धुलाते हो, कुछ महीनों तक करते हो, उसके बाद 5 साल 10 साल बाद उसको देखने का मन नहीं करता, कूड़ेदान की तरह किसी कोने में पड़ी होती है। वही कार जो आपको पूरा सुख दे रही थी कुछ दिनों तक, वही आपको एक दिन खर्चे का कारण दिखने लग जाती है, और जब उस पर खर्चा होने लग जाता है तब ये मन उससे हटके किसी और नई चीज पे आ जाता है। फिर उसकी अरदासें शुरू हो जाती हैं, फिर वो चीज आती है, फिर वो पुरानी होती है, फिर मन वहां खट्टा होता है, फिर मन कुछ नई कामना करता है, और ये माया जाल, मकड़ जाल ऐसे ही चलता रहता है। और वाहेगुरु ये देखता रहता है कि ये कब मुझसे मुझको मांगेगा, ये नहीं मांगता। और याद रखना मेरे भाइयों, जिस दिन आपने वाहेगुरु से वाहेगुरु को मांग लिया, उस दिन आपको इस दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो, क्योंकि तब आपको मिलेगी संतुष्टि, और संतुष्टि से बड़ी इस दुनिया में कोई चीज नहीं। आज के जमाने के बड़े बड़े महात्माओं को संतुष्टि नहीं है, छोटे आश्रमों से बड़े करने में लगे हैं, बड़े आश्रमों से महाबड़े करने में लगे हैं, महाबड़े से बेअंत करने में लगे हैं। लेकिन मेरे भाई, ये भूख कभी खत्म नहीं होने वाली, ये केवल और केवल संतुष्टि के द्वारा ही खत्म होगी। तो आगे कहते हैं साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। जिस पर वो मालिक कृपा करके अपना नाम बख्श देता है, वो जीव जम से नहीं डरता, अब मौत से नहीं डरता। कभी भी मौत आ जाए, उसने शब्द गुरु का सिमरन स्टार्ट करना है और हमेशा के लिए इस देह को उसी वक्त त्याग देना है। अब कहते हैं भनत नानक करे विचार, साची बाणी सियों धरे प्यार।
ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब इही शब्द है सार। यानी नानक साहिब कहते हैं, मैंने बहुत विचार कर लिया, बहुत सोच लिया, समझ लिया, और सोच समझ के ही कह रहा हूं कि साची बाणी स्यों धरे प्यार। जो भी उस सच्ची बाणी, उस निर्मल बाणी, उस अकथ बाणी से प्रेम करेगा, जो इस शब्द गुरु से प्रेम करेगा, ताको पावे मोक्ष द्वार, वो उस मोक्ष के द्वार को प्राप्त करेगा। मोक्ष द्वार मतलब शब्द द्वार, 11वीं खिड़की, जो 10वें द्वार के बाहर शब्द स्वरूप गुरु बैठा है, उसकी बात हो रही है, वही मोक्ष का द्वार है। जप तप सब इह शब्द है सार, यानी उस शब्द का सिमरन करने पर ही सारे जप तप नित्य नेम व्रत पूजा अखंड ज्योत सब कुछ उसी में आ जाता है। हाथी के पांव में सबका पांव आ जाता है। जैसा कृष्ण जी ने भी गीता के 3 अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में बोला है कि हे अर्जुन, वैसे तो वेदों पुराणों में कई कुछ बोला गया है करने के लिए, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, लेकिन जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त करने में रत रहते हैं, जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्म नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है कि ये मंत्र जपना है या वो साधना करनी है कि ये यज्ञ करना है, कुछ नहीं करना। और आत्म स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को किसी भी जीव से कोई आशा नहीं रहती। अब उसको किसी से भी कोई आस नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं ही सिद्ध हो चुका है, अपने स्वरूप को जान चुका है। वो जन्म मरण से न्यारा हो चुका है। जैसे परमात्मा न्यारा है, वैसे ही वो भी न्यारा हो जाता है, क्योंकि आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपके सारे भ्रम खत्म हो गए होंगे। आत्मा और परमात्मा का जो अद्वैत द्वैतवाद है, ये सब खत्म हो गया होगा, क्योंकि एक कहो तो हूं नहीं, दो कहो तो गारी, जैसा हूं तैसा कहूं, कहे कबीर विचारी। तो दोस्तों, विवेक लगाते रहना है, सत्संग को समझते रहना है। ये भाई आपकी पूरी मदद करता रहेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। एक एक चीज को खोल के समझाया जाएगा, ताकि आने वाले युगों युगों तक कोई भी आपको धर्म के नाम पे, गुरु के नाम पे, मुक्ति के नाम पे मूर्ख ना बना सके। क्योंकि दोस्तों, आजकल ऐसी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो आपको बहुत ही चालाकी के साथ अपने साथ मिला लेती हैं। और क्या चालाकी करती हैं जिसके आप शिकार हो जाते हो? सबसे पहले तो ये गुरु कबीर साहब के ही सिद्धांतों पे या उनके द्वारा दिए गए नामों के नाम पे संस्थाएं खोलते हैं। उसके बाद ये स्वयं तो गुरु बनते हैं, लेकिन इनको पता होता है कि समाज में अगर हमने आगे बढ़ना है तो दूसरों को भी मौका दो गुरु बनने का, नहीं तो कोई ना कोई द्रोह करके हमारी गद्दी से अलग होके अपना पंथ चला लेगा। याद रखो दोस्तों, जहां पर जिस भी पंथ में केवल एक गुरु होता है, वहां पर गुरु द्रोह होता ही होता है। उसी गुरु से द्रोह करके उनका चेला नई गद्दी बना लेता है, क्योंकि गुरु तो एक को ही गुरु बनाएगा ना, तो बाकी जो 3 4 5 आस लगा के बैठे हैं वो क्या करेंगे? वो अपना पंथ अलग चला लेंगे। तो इसीलिए ये जो गुरु होते हैं, ये क्या करते हैं? पहले तो साधना को अटपटा कर देते हैं, लंबा कर देते हैं कि आपको 5 भूमियों की साधना देंगे, आपको 5 रूहानी मंडलों की साधना देंगे, आपको इतने लोकों की साधना देंगे। उसके बाद अब जब 1 या 2 भूमियां पार कर जाते हो, 1-2 लोक को पहुंच जाते हो, तब ये आपको छोटा गुरु बना देते हैं। अब आपको अथॉरिटी दे देते हैं कि आप भी नाम दो। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो गुरु को हर गली हर शहर में जाके मेहनत नहीं करनी पड़ती,
नीचे उसने छोटे छोटे गुरु बना दिए हैं, वो खुद ही भागते रहते हैं, खुद ही नया शिकार पकड़ते रहते हैं, और ऊपर से उनको ये भी मान बढ़ाई का चस्का लग जाता है कि मैं भी गुरु बन गया, मैं भी नाम देता हूं। तो अब वो विद्रोह नहीं करेगा और वो पूरे तन मन धन से उस गुरु के लिए बाकी शिष्य जमा कर करके लेके आएगा। उसी से उसका आमदनी का ठिकाना भी बन जाता है और वो फुल टाइम इसी काम में लग जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वो उस पंथ को छोड़ के कहीं भाग नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि अभी उसको खुद दूसरी भूमि का सर्टिफिकेट दिया है और बाकी 3 भूमियां पूरी करवाते करवाते तो 80-90 साल का करवा दिया जाएगा, जब वो खुद कहेगा अब क्या गुरु बनूं, अब यहीं लगे रहो जहां लगे हैं। तो ऐसे बहुत चालाकी के साथ आप सबको भ्रमित किया जाता है, आप सबको काल के पंजे में लपेटा जाता है। दोस्तों, इन काल दूतों से बच के रहना है। ये आपको गुरु बनने के सपने दिखा के आपको नरकों में ले जाके गिरा देते हैं। दोस्तों, गुरु एक है, गुरु शब्द गुरु है और कोई गुरु नहीं है। और वो गुरु सबका एक है, एक रूप है। वो ये नहीं कि कोई दाढ़ी वाला या कोई बिना दाढ़ी वाला गुरु है, ये सब जीव है। जो भी मां के गर्भ से आया है वो जीव है, वो सतगुरु की उपाधि नहीं ले सकता। सतगुरु होता है जो 4 दाग से न्यारा होता है, या फिर जिसको वो सतगुरु सतनाम दे दे, वो सतगुरु कहलाने लायक होता है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। और वो सतनाम केवल परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, जैसे बाबा नानक जी को बेई नदी पे परमात्मा ने आके सतनाम दिया था, गरीबदास जी को सतनाम दिया था जब वो छोटे से बच्चे थे, दादू जी को सतनाम दिया जब वो छोटे से बच्चे थे। वो परमात्मा आके नाम देता है मेरे भाई, कोई मनुष्य नहीं देता कि गर्भ से निकल के आके वो सतगुरु बन गया, कभी नहीं। तो दोस्तों, इन पे वाणियों पे विचार करना है, मेरी बातों पे एक एक चीज पे विचार करना है। विदेही गुरु केवल और केवल कबीर साहब हैं और कोई नहीं, क्योंकि ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलाया, वही सतगुरु है, वही बंदी छोड़ है, उसके अलावा सब जीव है, जीव। और जीव कभी सतगुरु 4 दाग से न्यारा नहीं हो सकता। वो तभी होगा जब स्वयं विदेही गुरु आके उसको उसका रूप लखा दे, और ये शरीर छोड़ने के बाद ही होगा, शरीर के साथ वो नहीं हो सकता। इसी को समझना है भाइयों। अरे बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, क्या बल छूटे आपने जे न छुड़ाए पीव। तो इसको समझना है मेरे भाइयों। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहेब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक जी, मेरे गुरु अंगद देव जी, मेरे सब संत महात्मा, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।